नमस्ते एवरीवन। आशा करते आप सब स्वस्थ होंगे। और हमें जाना था राखी के लिए गांव, इस वजह से हमने कस्टमर के कपड़े रेडी करवा दिए और इसके बाद हम चले गए थे गांव। और देखिए ये है हमारे मम्मी का घर। हमने के दिन हमने सुबह भैया को राखी बांधे हैं। 4 बज चुके थे। बहुत काम था मम्मी के यहाँ पर, पूरा काम ख़त्म करने का। उनका काम नहीं था, हमारा ही काम था। मम्मी के यहाँ पे टाइम मिलता है, इस वजह से हमने यहाँ से काम लेकर गए थे वहाँ पर करने के लिए। सहूलियत मिलती है ना वहाँ पर, कुछ ज़्यादा काम फैलता नहीं ना, इस वजह से। और वहाँ से ये सब कुछ होने के बाद हम गए थे हमारे ननद के यहाँ पर। उनके यहाँ पर हम रात भर रुके, क्योंकि रात भर रुके, फिर दूसरे सुबह में हम दोपहरी में मतलब 4 या 5 बजे उसी टाइम पर हम ससुराल में आ गए थे। ससुराल में 2-4 दिन रुके थे। जाने आने में इतने मशरूफ़ हो गए थे कि भैया और भाभी का बच्चों का साथ में फ़ोटो लिया ही नहीं, खाली भैया का फ़ोटो ले लिया है हमने। और जब हम रिटर्न आ रहे थे, हमारे घर पर आ रहे थे, तो रास्ते में ही ये शॉप आती थी। तो हमने सोचा कि अब आना जाना करने से अच्छा है कि हमें जो भी जन्माष्टमी के लिए जो भी सामान हमें चाहिए, हम वहाँ से ही परचेज़ करें। लेकिन वहाँ पर इतना महंगा था, हम आपको सच में बताएंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई ना ये कोविड सिचुएशन के बाद। यकीन मानिएगा, हम हमेशा परचेज़ करते हैं, उसका दाम डबल हो गए हैं। और जो कुछ थे जो हम रेयरली परचेज़ करते थे, उसके तो ट्रिपल तरह से भाव बढ़ गए। जब हम लटकन ख़रीदते थे तो शायद एक पीस 30 रुपये का आता था, 20 रुपये का आता था, या कुछ ज़्यादा हेवी वर्क होता तो 40 रुपये का आता था। इस बार एक पीस 80 रुपये का बता रहा था। जब वो बता रहे थे तो हमारा दिल हमारे हलक में आ रहा था। सच में इतनी महंगाई, हम सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ हुआ होगा करके। चलिए ये तो चलता ही रहेगा। और देखिए हमने जो जो इम्पोर्टेंट सामान थे वो ख़रीद लिए थे। हालांकि बहुत ऐसी चीज़ें थी जो चाहिए थी, लेकिन वो प्राइस के अकॉर्डिंग हमें सही नहीं लगा, तो हमने छोड़ दिया है। बाद बाकी हम देखेंगे। लेकिन ये शॉप पता है सेल के नाम पर चालू करे थे, जिनका भी है ये। तो सेल का क्या मतलब होता है ना, हम सोचते कि सेल सेल होता है तो डिस्काउंट मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर दुकान से भी ज़्यादा महंगा हमें लगा। सच में हमने उनके मुंह पर ही बोल दिया था, तो थोड़ी बात हो गई थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 2 साल से दुकान बंद थी, तो वो तो रिकवर करेंगे ही ना। वो उनकी बात भी सही है। तो चलिए खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। पूरा प्लास्टिक का सामान था यहाँ पर। पूरा जो भी सामान थे, हम तो प्लास्टिक अवॉइड करते हैं। अब प्लास्टिक हम बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहते, लेकिन कभी मजबूरी हो जाती तब हमें लेना पड़ता है। अदरवाइज़ हम बहुत ऐसी चीज़ें हो गई जिसे हमने डिस्कार्ड कर दिया है। ये जो लटकन है ना, बहुत खूबसूरत से थे, वो वुलन के बने हुए थे। और ये देखिए गणपति जी के लिए भी श्रृंगार बना रखे हैं। ये रबर सीट का बनाया है, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन प्राइस वाइज और हाई लगा, पता है। 1800 का, 4000 का, 3000 से स्टार्टिंग बता रहे थे। और रबर सीट इतनी महंगी नहीं होती है, जहाँ तक हमें पता है। हम पहले भी इसके साथ बहुत काम करे हैं। शादी त्यौहार वगैरह आते हैं तो वो बॉक्स बनाते हैं, तो ये इसी सीट से हम बनाते थे जिस टाइम पर बनाते थे। अभी तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है, कोई ऑर्डर नहीं देता है, लेकिन शादी के पहले हम ऑर्डर लेते थे। और शादी के बाद भी हमने बहुत ऐसे काम किया है, जो शादी ब्याह में जो शगुन होता है उसको डेकोरेशन के पर्पज़ से थाली डेकोरेट करते हैं, जब फ्रूट्स डेकोरेट करते हैं, तो उनके लिए भी रबर सीट का ही यूज़ किया जाता है, ताकि वो बहुत खूबसूरत सा भी लगे और काम करने में बहुत आसानी हो, इस वजह।
सप्ताह बाकी था जन्माष्टमी के लिए और देखिए कितने सारे दुकानें लगी है, चौकियाँ लगी है, पाट लगे हैं, सिंहासन लगे हैं, झूले लगे हैं, मटकियाँ लगी है। पूरे भगवान जी का, कान्हा जी का पूरा श्रृंगार लगा है। बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है ये चौकी की जो प्राइस बता रहे थे 450 बता रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी हम परचेस नहीं करेंगे, बाद हम अभी ऑलरेडी आउट ऑफ बजट जा रहे हैं ना, इस वजह से हमने वहाँ पर रुकवा दिया है। और हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो लेते ही लेते हैं। और देखिए ये मिट्टी के जो कान्हा जी है ना, राधा रानी भी है और कान्हा जी भी है। और देखिए इनका कितना अच्छा श्रृंगार करके रखा है, साथ ही साथ गणपति बप्पा का भी उन्होंने डिस्प्ले लगा के रखा है। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी लाइटिंग की कमी थी, लेकिन हमें पता है जैसे गणपति जी पास आएंगे तो वो लाइटिंग भी और ब्राइट करेंगे और बहुत अच्छे से काम करवाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। हमने इको फ्रेंडली जो पहली बार देखे थे, पिछले साल यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हो सकता है पिछले साल लॉकडाउन भी था, इस वजह से शायद उन्होंने इतनी दुकान नहीं जमाए होंगे, लेकिन इस बार पूरे भगवान जी के एक केश से लेकर मुकुट तक, उनकी नाक की नथन से लेकर पायल तक सब कुछ अवेलेबल था। इस बार कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ा। चुनरी भी इतनी खूबसूरत से मिल रही थी। लेकिन हाँ, मिठाई के भी काफ़ी दुकान अवेलेबल थे। बहुत अच्छे फ्रेश मिठाई मिल रही थी, फ्रूट्स भी अवेलेबल थे। ऐसे नहीं थे कि आज लेकर आए तो कल ख़राब हो गया था, ऐसे नहीं था। बहुत अच्छे फ्रेश दुकान में आए थे। और हाँ, अब हमने पूरा परचेस कर लिया है। अब आपको अब सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये डिस्प्ले है, पूरा देख लीजिएगा।
तिरंगा, इस टैगलाइन को हमारे सोसाइटी के बच्चों ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हम यहाँ पर नहीं थे, हम गांव में थे। हमने हमारे घर पर भी ससुराल में लगवाए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। 2 लगाए थे, एक ऊपर में लगाए थे और एक जब एंट्री करते हैं ना उस गेट पे लगाए थे। जब रिटर्न घर पर आ रहे थे तो रास्ते में एक दुकान था जो ब्रास का बड़ा सा शोरूम था, वहाँ पर राधा जी को हमने देखा। तो हम देखेंगे, आई होप उनका आना होगा तो वो अपनी सुविधा खुद से करवाएंगे। और देखिए ये है पादुका जो हमें बहुत पसंद आए हैं और हमने इसे ऑर्डर दिया है। अब उन्होंने कहा जन्माष्टमी के टाइम पे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन जब रेडी होंगे तब हमें कॉल कर देंगे। और देखिए पहले हम कान्हा जी को ऐसे रखते थे, आजकल कुछ अलग ही रख रहे हैं।